अब भाई सिर्फ ना 3 महीने रह गए 2026 को आने में। हर साल जब भी जनवरी आता है ना, हम फुल जोश में गोल बनाते हैं कि भाई इस बार तो जिम डेली करना है, मेडिटेशन करनी है और हफ्ते में 2 बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या होता है कि वो जिम की मेंबरशिप धूल खा रही होती है, मेडिटेशन के ऐप ही अनइंस्टॉल हो जाते हैं और बुक शेल्फ पे ना सिर्फ एक शोपीस बन के रह जाती हैं। अब यार इन सब में ना प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना अपने आप को सुपर हीरो समझ के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में ना लाइफ को बदलने के लिए बड़ी बड़ी हैबिट्स की ना तुम्हें जरूरत नहीं होती है। सिर्फ छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक हैबिट्स भी ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं लाइफ में। इसीलिए आज मैं तुम्हें ना 21 ऐसी टाइनी हैबिट्स बताने जा रही हूँ ना, जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और हैप्पीनेस को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी विदाउट मेकिंग योर लाइफ फील लाइक अ पनिशमेंट। रोज ना बस 2 मिनट निकाल के एक नोटबुक में ना अपने बारे में 2-3 चीजें लिख दो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। अब इन चीजों को बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये भी लिख सकते हो जैसे आज कोई परफेक्ट कॉफी बन गई, या ट्रैफिक में तुरंत ऑटो मिल गया है, या कुछ भी अच्छी चीज, या तुम्हारे किसी रैंडम दोस्त ने तुम्हें यूं ही पूछ लिया दैट हाउ आर यू, यही पूछ लिया, ये भी काफी है। या अगर तुम्हारा दिन खराब भी गया है तो भी तुम एक सिंपल सी चीज लिख सकते हो यार, कि एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ और कल ना एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया चांस है मेरे लिए। और एक छोटी सी प्रैक्टिस ना तुम्हारे ब्रेन को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव फिल्टर में डाल देती है, और धीरे धीरे ना तुम्हारी सोच जो है वो शिफ्ट होने लगती है। और इसके बेनिफिट्स भी ना बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे तुम्हारा जो मूड है वो अपलिफ्ट होता है, स्ट्रेस कम होता है और एक ना रेजिलियंस बिल्ड होता है, जो तुम्हें टफ डेज में भी ना होपफुल रखता है। एक प्रो टिप, इस हैबिट को ना रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही करो, ठीक है? और इमेजिन करो यार कि अगर तुम 1 साल तक इस हैबिट को रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम्हारे पास एक डायरी में 1000 रीजंस हो जाएंगे टू स्माइल, जो तुम्हें टफ डेज में ना होप देंगे। हर बार हाँ बोलना ना एक साइलेंट ट्रैप है। जब भी तुम हर बार रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, चाहे वो बुरी मीटिंग की हो, या ज्यादा काम करने की हो, या अननेसेसरी आउटिंग की हो, तो तुम अपना टाइम और एनर्जी ना दोनों वेस्ट कर रहे होते हो। और एक बात सच बताओ यार, कि जब भी तुम दूसरों के लिए हाँ बोलते रहते हो, तो तुम इनडायरेक्टली अपनी प्रायोरिटीज के लिए ना बोल रहे होते हो। इसीलिए ना यार हफ्ते में 1-2 बारी ना कॉन्शियसली नो बोलना ना शुरू कर ही दो। अच्छा, अब ये नो बोलना ना तो ड्रामेटिक या रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम पोलाइटली भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा जो शेड्यूल है वो इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। और शुरू शुरू में ना तुम्हें ऑकवर्ड भी लग सकता है, क्योंकि जिन लोगों को हाँ बोलने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई होती है ना, वो जब नो बोलते हैं तो कोई गिल्टी फील ना भी करे तो भी वो खुद ही फील करने लग पड़ते हैं कि यार मैंने उसे नो क्यों बोल दिया, मुझे कर देना चाहिए था, ऐसे। और धीरे धीरे ना तुम ये खुद ही फील करोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और पीस ना दोनों इंप्रूव हो रही है। क्योंकि सच में यार तुम्हारा जो टाइम है ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है, तो इन्हें उन चीजों पे उड़ाना बंद कर दो जो तुम्हारी ग्रोथ और खुशी में ना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताओ कि नो बोलना ना एक बहुत ही सुपर पावर है, और तुम जितना जल्दी इसे मास्टर कर लोगे ना, उतना जल्दी तुम अपनी लाइफ को अपने रूल से, अपने तरीके से जो है वो डिजाइन कर पाओगे। सुबह उठते ही ना ज्यादातर लोग सीधा फोन पकड़ लेते हैं और फिर पूरा दिन ना लेथर्जिक फील करते हैं। लेकिन इस चीज के लिए ना एक छोटा सा हैक है जो तुम्हारी बॉडी को ना इंस्टेंट ऑन मोड में ले जाएगा, और वो है सिर्फ 1 मिनट मूवमेंट। हाँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब उसमें चाहे तुम 60 सेकेंड्स के जंपिंग जैक कर लो, प्लैंक्स कर लो, या ऐसी स्किपिंग रोप वगैरह कूद लो, वो तुम्हारी मर्जी है। और ये जो चीज है ना, ये तुम्हारी बॉडी के लिए एक माइक्रो शॉक की तरह होगी, जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगा और तुम्हारे ब्रेन को ना सिग्नल भेजेगा कि भाई उठ जा, सुबह हो गई है। अब इससे होता क्या है कि तुम्हारी जो फोकस है और एनर्जी लेवल है ना, वो दोनों एनहांस होते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें ना तो किसी जिम मेंबरशिप की जरूरत है, ना फैंसी इक्विपमेंट्स की, और ना ही मोटिवेशन की, ठीक है? बस 60 सेकेंड्स का तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मूड और प्रोडक्टिविटी दोनों ना एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो गए हैं। ये हैबिट बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और इससे ना यार तुम बिना एक्सक्यूज के डेली कर सकते हो। अच्छा, अब सोचो कि तुमने ना एक ब्रांडेड शर्ट खरीदी, और स्टार्टिंग में तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही एक्साइटमेंट हुई तुम्हें कि वाओ मेरी नई शर्ट। और 2-3 बारी पहनने के बाद ना शर्ट के साथ साथ ना तुम्हारी एक्साइटमेंट भी उतर गई। अब एक बार ही सोचो कि अगर उस शर्ट की जगह वो चीज तुम किसी एक्सपीरियंस पे लगाते, तो जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्सर्ट में जाते, या इधर उधर कहीं घूम आते आसपास ही, उनके साथ खाते पीते, है ना, मोमेंट्स क्रिएट करते,
तो वो चीज़ तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी देती, और ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे दिमाग में परमानेंट मेमोरी बन जाती। और साइकोलॉजी की स्टडीज़ भी ये प्रूव करती है कि यार, कि ये जो मेमोरीज होती है ना, ये हमें लॉन्ग टर्म खुशी देती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि देखो यार, जब भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी एक्सपीरियंस बनाते हो ना, जैसे कोई ट्रैवलिंग का हो गया, एडवेंचर का हो गया, या किसी नॉर्मल कॉलेज इवेंट का ही हो मान लो तुम, तो जब भी तुम बार बार उस एक्सपीरियंस को या उस मेमोरी को रिकॉल करते हो ना, तुम और ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो टाइम के साथ ना अपनी वैल्यू लूज कर देती हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनकी टाइम के साथ वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। जितनी पुरानी एक्सपीरियंस होगा ना, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें खुशी होगी कि हाँ, हमने स्कूल टाइम में ऐसे किया था, हमने कॉलेज टाइम में ऐसे किया था। अब एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करने का ये मेरा मतलब नहीं है कहने का कि तुम ऑब्जेक्ट्स पे बिल्कुल ही खर्चा मत करो सारा एक्सपीरियंस पे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ऑब्जेक्ट्स पे भी खर्चा करो, लेकिन एक्सपीरियंसेस की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एंड टाइम में ना वो ही तुम्हारे साथ रहेंगे। और याद है ना कि मतलब मरने से पहले जो 7 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है, उनमें भी ना ये मेमोरीज ही याद आएंगी, और कुछ नहीं लेके जाओगे तुम। देखो, तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर तुम्हारी डेस्क पे 10 कॉफी मग पड़े हुए हैं, ऐसी रैंडम पेपर जो है वो स्कैटर्ड हैं, या फिर टैंगल्ड वायर पड़े हुए हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी ना वैसे ही मेस होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने घर में ना छोटी छोटी बाउंड्रीज बना लो। अब बाउंड्रीज मीन्स कि एक जगह अगर तुमने रीडिंग के लिए फिक्स करी है ना, तो वहाँ पे बुक्स और एक कंफी चेयर ही होनी चाहिए। एक जगह जहाँ तुम काम करते हो, वहाँ पे डेस्क, लैपटॉप या फिर नोटबुक होनी चाहिए, पेन वगैरह स्टेशनरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम रिलैक्स करना चाहते हो एक जगह पे, वो तुमने फिक्स कर रखी है, तो वहाँ पे सिर्फ रिलैक्स ही होगा, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की फिर कोई जगह नहीं होगी। अब अगर ये है कि तुम सेपरेट जगह नहीं देना चाहते, तो भी एक जगह ही बैठ के तुम जैसे काम और बुक्स पढ़ना या कई सारी चीज़ें तुम एक जगह बैठ के ही करते हो, नहीं है तुम्हें सेपरेट जगह चाहिए, तो वो जगह भी जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, मेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो जब तुम अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही जो है अपना मोड स्विच कर लेता है कि अब काम करना है तो फोकस होना चाहिए, पढ़ना है तो ऑब्जर्व अच्छे से होना चाहिए, है ना, रिलैक्स करना है तो अब रिलैक्स ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तुम्हारे ब्रेन को जो है सिग्नल देती हैं, और तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी और पीस है उसे भी बढ़ाती हैं। देखो, हर घर में ना ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम ये सोच के रख लेते हैं कि यार ये ना बाद में काम आ जाएगी, और हमारी इंडियन फैमिलीज में ना ये सबसे ज्यादा होता है। अब दिवाली आ रही है तो ये हर घर की कहानी होगी, बट 90% ऑफ द टाइम वो चीजें ना हमारे कभी काम नहीं आती हैं। और ये जो बेकार की और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं ना, ये तुम स्पेस के साथ साथ तुम्हारी एनर्जी को भी ना सक कर लेती हैं। लेकिन अगर तुम एक डी क्लटर्ड एरिया में बैठे होते हो ना, तो तुम्हारा माइंड लाइट और फ्रेश फील करता है। तो स्टार्ट स्मॉल, अपनी अलमीरा से, अपने स्टडी टेबल से, या अपनी डिजिटल फाइल से जो है वो स्टार्ट करो। ये रूल फॉलो करो कि अगर 1 साल में तुम वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हाईली चांसेस हैं कि तुम उन्हें आगे भी यूज़ नहीं करोगे, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। तो उस चीज़ को या तो तुम रिसाइकल कर लो, या डोनेट कर लो, या सिंपली फेंक दो। अब देखो, मिनिमलिस्ट का मतलब ना ये नहीं होता कि खाली जगह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास वही चीज़ें होनी चाहिए जो वैल्यू ऐड कर रही हैं। और तुम खुद ही सोच लो यार कि लाइट वेट के साथ ट्रैवलिंग कितनी आसान हो जाती है, वैसे ही लाइट स्पेस के साथ ना लाइफ भी बड़ी इजी हो जाती है। अपने पैसों को ट्रैक करना ना एक सिंपल बट एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है। सोचो कि तुम एक पानी की बॉटल भर रहे हो जिसके नीचे ना एक होल है। अब तुम उसमें जितना भी पानी भरोगे, तो भी पानी नीचे से लीक होता ही रहेगा। सेम हाल हमारे फाइनेंसेस के साथ होते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। इसका ना सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल है कि अपने इनकम को और एक्सपेंसेस को ना लिखना शुरू कर दो। अब ये तुम एक नोटबुक में कर सकते हो, एक्सेल शीट में कर सकते हो, नहीं तो कोई फाइनेंस ट्रैकिंग ऐप में भी कर सकते हो। अब जब तुम अपने ये खर्चों को कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू करोगे ना, जैसे फूड हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, फिर सब्सक्रिप्शंस हो गए, तब तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा कि तुम्हारा पैसा किस तरफ ज्यादा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम रोज डेली छोटी छोटी फूड डिलीवरीज पे ना अराउंड 4,000 तक खर्च कर उड़ा देते हो, ठीक है, तो अगले महीने ना जब तुम बजट बनाओगे, तो तुम उस चीज को इजीली कट डाउन कर सकते हो। हर वीकेंड ना सिर्फ 10 मिनट निकाल के अपने नोट्स को देखो और रिव्यू करो कि कहाँ जो खर्चा है वो अननेसेसरी हो रहा है, और कहाँ तुम जो एक्सपेंसेस है उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बजट पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा, और तुम्हारी जो सेविंग्स है वो नेचुरली बढ़ेगी।
सोचो तुम्हारी बॉडी ना एक मशीन की तरह है, ठीक है। और एक मशीन को अगर हम बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली चलाते रहते हैं ना, तो फ्रिक्शन और हीट से उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, वो मशीन खराब हो जाती है। सेम चीज तुम्हारी बॉडी के साथ भी होता है। जब तुम घंटों घंटों ना एक जगह पे बैठे रहते हो, ये एक ना साइलेंट किलर की तरह हो जाता है तुम्हारे लिए। और रिसर्चेस भी कहती हैं कि 1 घंटे से ज्यादा एक ही जगह पे बैठे रहना ना तुम्हारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वीक कर देता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। और लॉन्ग रन में ना तुम्हें ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियां जो है वो भी हो सकती हैं। और इसका ना सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। हर घंटे उठो और मूव करो। देखो तुम अपने फोन में ना टाइमर या रिमाइंडर लगा लो कि तुम्हें हर आधे घंटे में 5 मिनट या 1 घंटे में ना 5-10 मिनट उठ के जो है चलना है। अब उसमें तुम वॉक कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, या ऐसी पानी पीने के लिए चले जाओ यार। अब इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव रहेगा, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हें फटीग और स्टिफनेस रहती थी ना उससे भी तुम बच जाओगे। अब देखो यार, जिंदगी में ना छोटी छोटी चीजें कभी कभी गलत हो जाएंगी। जैसे घर पे चाबी भूल जाओगे, कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाएगी, ट्रैफिक में फंस जाओगे। अब अगर हर चीज पे तुम ओवरली गुस्सा करोगे या स्ट्रेस ले लोगे, टेंशन ले लोगे, तो उसका ना कोई फायदा नहीं है। और ये हैबिट तुम्हें यही सिखाती है कि जो होना है वो तो होना ही है। तुम उस पर बेफिजूल का ना ओवर रिएक्ट मत करो, हर चीजों पे अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शन देना ना अवॉइड करो। इसका ना साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जब तुम स्ट्रेस लेते हो या ओवर रिएक्ट करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हें फटीग होगा, इरिटेटेड फील करोगे, और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग भी ना स्लो हो जाएगा। मतलब जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद तुम 5-10 मिनट में निकाल सकते थे ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में तुम्हें घंटों लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ना हर चीज पे ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुम प्रॉब्लम के साथ काम रहोगे ना, उतना ही तुम अपनी वो एनर्जी बेफिजूल के रिएक्शन की बजाय ना उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में लगा सकते हो। ये हैबिट ना तुम्हें पेशेंस और कंपोजर सिखाती है। देखो लाइफ में ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, कभी कभी बड़ी भी आ जाती हैं। लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा ओवर रिएक्ट करते रहोगे या बेफिजूल की टेंशन गुस्सा लेते रहोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आराम से, पेशेंस से डील करो हर चीज के साथ। देखो यार, लोगों से कनेक्ट करना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना ना एक स्किल है, और इसका सबसे सिंपल ट्रिक है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। जब तुम ये हाँ ना वाले क्वेश्चंस पूछते हो ना, जैसे तुमने वो मूवी देखी है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर है ना वो एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। लेकिन जब तुम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि तुम्हें लाइफ में इंस्पायर क्या करता है, या तुम्हारा परफेक्ट वीकेंड कैसा लगता है, तो उसमें जो है इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अपने थॉट्स बताता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है। देखो यार, हर ह्यूमन का ना नेचर होता है कि उन्हें अपने बारे में बात करना ना बड़ा ही पसंद होता है। तो जब तुम उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो तुम उनके अंदर के जो स्टोरी टेलर है ना उसे ट्रिगर कर देते हो। अब इससे यही नहीं होता कि तुम सिर्फ बेटर लिसनर बनते हो, इससे ना लोगों को भी तुम्हारे साथ एंगेज करने में बड़ा मजा आता है। अब यार ना एक बोनस टिप याद रखो कि जब भी तुमने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो आंसर दे रहे हैं, अब उस चीज को अच्छे से सुनो और उसी के अराउंड ना उनसे और क्वेश्चंस पूछ लो। इससे क्या होगा कि तुम्हें उनके बारे में और ज्यादा पता चलेगा, तुम उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, और उन्हें भी तुम्हारे साथ बात करने में मजा आएगा। इस सारी चीजों से ना तुम्हारी सोशल स्किल्स जो है वो काफी अपग्रेड हो जाएंगी। कि डिजिटल जमाने में ना हर 5 मिनट में फोन या लैपटॉप में कोई ना कोई नोटिफिकेशन ना आता ही रहता है। कोई ईमेल आ गया, कोई सोशल मीडिया का अलर्ट आ गया, ऐप का रिमाइंडर आ गया, या कोई मैसेज आ गया। ठीक है, अब तुम उसे चेक करके और फिर काम पे लग जाते हो। इससे होता क्या है कि तुम्हारा जो काम पे जो फोकस है वो टूट जाता है। ठीक है, और सर्चेस भी ये कहती हैं कि एक बारी अपने काम से जब तुम हट जाते हो, जैसे कोई मैसेज चेक करने के लिए हट गए, तो अब दोबारा तुम्हें वही डीप फोकस लाने में ना एवरेज 23 मिनट्स लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें लगता तो है कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट एक्चुअली में तुम्हारा जो ब्रेन है वो बार बार रीसेट होता रहता है, और तुम्हारी जो काम की जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो भी गिर जाती है। इसका सॉल्यूशन तो तुम समझ ही गए होगे कि अपने नोटिफिकेशन को ना यार बंद कर दो। ठीक है, तो शुरुआत में 1 घंटे के लिए अपने फोन में ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके अपना काम करो, और तुम खुद ही देखोगे कि तुम्हारा फोकस जो है वो कितना सही हो गया है उसके बाद। ठीक है, डीप फोकस से तुम काम करने लगोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम अपना जो टाइम है वो बढ़ा सकते हो। तो हाँ, ये है कि कोई अर्जेंट कॉन्टैक्ट्स हैं या अर्जेंट मैसेजेस तुम्हें चाहिए, जैसे ऑफिस का हो गया या घर के हो गए, तो वो तुम छोड़ सकते हो, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का
टाइम ना हमेशा रश मोड में ही रहता है। अलार्म बजता है, ब्रेकफास्ट जल्दी करना पड़ता है, ऊपर से ये भी डिसाइड करना होता है कि आज पहनना क्या है, वो अलग ही स्ट्रेस होता है। और बीइंग अ गर्ल ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, और स्पेशली लड़कियों को ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये सारी जो छोटे-छोटे पूरे दिन के तुम डिसीजन लेते हो ना, इससे क्या होता है कि तुम्हारी जो मेंटल एनर्जी है वो ऑलरेडी काफ़ी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन सारे छोटे-छोटे डिसीजंस में, और इसी चीज़ को हम मेंटल फटीग या डिसीजन फटीग कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात की है। अब इससे होता क्या है कि उस दिन के जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उसके लिए तुम्हारी मेंटल एनर्जी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगले दिन मतलब तुम्हें जो भी कपड़े पहनने हैं ना वो तुम एक रात पहले ही निकाल के रख लो। जिम के लिए पहनने हैं, ठीक है, ऑफिस के लिए पहनने हैं या कॉलेज के लिए कहीं पे भी जाना है तो वो रात को ही निकाल के रख लो, सब अपना सेटल करके रख लो, क्लोथ्स, उनके एक्सेसरीज, सब कुछ लगे। और ये कॉन्सेप्ट ना यार कोई नया नहीं है, हम बचपन में ना हमारी मदर्स भी यही कहती थी कि अगर कल स्कूल जाना है तो स्कूल बैग जो है एक रात पहले ही लगा के रख लो, ताकि सुबह उठ के प्रॉब्लम ना हो या कुछ भूल ना जाओ। तो ये कुछ ऐसा नया नहीं बता रही हूँ मैं। अब ना न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। आजकल के न्यूज़ चैनल पता है क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को ना बार-बार रिपीट करते रहते हैं। वही नेगेटिविटी फिर तुम देखते हो, वही न्यूज़, डिज़ास्टर, क्राइम्स वगैरह यही सब चलता रहता है। ठीक है, अब जब तुम इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कंज़्यूम करते हो ना, तो इसका सीधा असर जो है वो तुम्हारे दिमाग पे पड़ता है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो है तुम्हें होने लगती है। अब न्यूज़ ना देखना ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? तुम्हें क्या करना है कि अपनी न्यूज़ को ना लिमिट रखना है कि जो नेसेसरी न्यूज़ है, वो देख लो। हर चीज़ अब ये एक स्टोरी पकड़ के वो ही बार-बार दिखाए जा रहे हैं रिपीट पे, तो तुम्हें वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये भी नोटिस करोगे यार कि तुम जितनी ज़्यादा ये अननेसेसरी न्यूज़ जो है कंज़्यूम करते हो ना, उतना ही तुम्हारा जो मूड है वो हेवी हो जाता है, तुम्हारी पॉज़िटिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका सिंपल सा ही सॉल्यूशन है कि अपनी न्यूज़ को लिमिट कर दो। एक टाइम रखो न्यूज़ देखने का, या तो सुबह देख लो या शाम देख लो, ठीक है? और कई न्यूज़ेज़ आती हैं यार, ये सुपरफास्ट 200 300 पता नहीं चलती ही रहती है। इनमें वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। और अगर फिर भी तुम्हें डिटेल्स में जैसे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो देखना है, तो उसके लिए तुम कई ट्रस्टेड रिसोर्सेज़ हैं जो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएँगे। यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह तुम्हें मिल जाएँगे, जहाँ पे तुम्हें सही से क्लियर कट वो दे देंगे, ज़्यादा घुमा-फिरा के बातें नहीं करेंगे वो। वो तुम्हारे लिए ना सबसे बेस्ट है। हम सबको ना पानी पीना बड़ा ही ज़रूरी होता है, और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारी बॉडी अराउंड 60 टू 70% जो है वो वाटर से ही बनी हुई है। लेकिन फिर भी लोग ना पानी पीने को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब बाकी कंट्रीज़ का तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में और मेरे घर में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें उठते ही ना सुबह चाय ही चाहिए। मतलब हेल्दी ड्रिंक तो छोड़ो यार, तुम पानी पी लो तो वो भी नहीं पीना है, बस सुबह उठते ही चाय, कॉफ़ी यही सब दे दो। और लोगों को भी आजकल अगर उन्हें प्यास लगती है तो वो चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से उसे रिप्लेस कर देते हैं। बट ये नहीं समझते हैं कि इतना ज़्यादा कैफ़ीन ना तुम्हारी बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है लिक्विड चला गया, शायद प्यास भी बुझ गई तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के, लेकिन उससे हुआ तो तुम्हारी बॉडी को नुकसान ही है ना। देखो, पानी ना तुम्हारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब तुम प्रॉपर तरीके से पानी पीते हो ना, एक तो तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन सही रहेगा, तुम्हारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, तुम्हारा एनर्जी लेवल सही रहेगा। तो मतलब पानी पीने से तुम्हें इतने फायदे होते हैं, और अगर तुम पानी नहीं पी रहे हो ढंग से तो फिर इन सब चीज़ों से तुम वंचित रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए ना एक रूल बना लो कि यार कि हर घंटे में ना 1 ग्लास पानी ना तुम्हें पीना ही पीना है। अब हर घंटे में 1 ग्लास पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर वो ही तुम्हें भूलने की बीमारी है तो इसके लिए भी टाइमर लगा लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं तो अपने पास एक क्या है, पानी की बॉटल रख लो, अपने आप ही देखोगे तो याद आ ही जाएगा कि पानी पीना है। देखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ करियर में प्रमोशन या ज़्यादा पैसे कमाना ही नहीं होता है, ठीक है? ग्रोथ तब होती है जब तुम्हारा माइंड जो है वो एक्टिव रहे, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि कई लोग ना कुछ टाइम पीरियड के बाद ना सीखना ही बंद कर देते हैं। जैसे कॉलेज हुआ, उसके बाद फिर जॉब, फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आ जाती है ना कि वो कुछ सीखना भी चाहें तो भी उन्हें टाइम नहीं मिलता, और जिस वज़ह से उनका जो मेंटल स्टेट है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। अब इसीलिए ना तुम थोड़ा टाइम निकाल के, अगर तुम ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हो, एटलीस्ट 15 मिनट्स निकाल के ना कुछ नई चीज़ें सीखो, कोई नई सब्जेक्ट सीखो या कोई स्किल सीखो। अब ये चीज़ें ना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कोडिंग ही सीखनी है, एआई सीखना है, ऐसी चीज़ें नहीं। कोई छोटी-छोटी चीज़ भी तुम सीख सकते हो, जैसे क्राफ्टिंग करना, पेंटिंग करना, स्केच बनाना, या कोई नई लैंग्वेज सीख लो, क्रोशे कर लो,
ठीक है, निटिंग कर लो, कितनी सारी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी, जो तुम कम टाइम में अच्छे से करोगे और इससे क्या है कि तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा। तुम्हारी दिन की शुरुआत कैसी होती है ना, इसका पूरा इफेक्ट तुम्हारे मूड और प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। जैसे उठ के सुबह उठते ही अपना बेड बनाना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है तुम्हारे लिए। ये तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। अब तुम्हें लग सकता है कि यार ये चीज़ ना बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये चीज़ ना तुम्हारे लिए एक कंप्लीटेड टास्क में मानी जाएगी और वही टास्क तुम्हारे लिए ना आगे के टास्क के लिए मोमेंटम क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे एक डायनामो होता है ना, कैसे एक ब्लॉक गिरा तो बाकी सब उसके पीछे पीछे गिरते रहते हैं, ये भी सेम ही होता है। और यार इसके ना प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं। एक नीट एंड क्लीन बेड ना तुम्हें सबकॉन्शियसली काम कर देता है, पीसफुल बना देता है। जैसे ही तुम थके हारे आते हो बाहर से और एक नीट एंड क्लीन वेल बेड देखते हो ना, तो तुम अपने आप ही खुश हो जाते हो, पीसफुल हो जाते हो कि हाँ, शांति मिली मुझे। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में ना हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास ना खुद के लिए टाइम ही नहीं है। पूरा दिन हमारा नोटिफिकेशन में, स्क्रोलिंग में या काम के प्रेशर में ही चला जाता है। एक मिनट भी अपने लिए हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि हम खुद के इमोशंस से, थॉट से, फीलिंग से ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये हैबिट ना तुम्हें यही बताती है कि एटलीस्ट पूरे दिन में ना कम से कम 1 मिनट तो अपने लिए निकाल ही लो। 1 मिनट जिसमें बिना टीवी, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ना तुम बैठो, चाहे ऐसे ही बैठो, मेडिटेट कर लो, जर्नलिंग कर लो, कुछ भी, पर अपने लिए करो। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में कोई पास्ट की वरी हो या कोई खुशी हो या कोई आइडिया हो, तो उसे एक्नॉलेज करो। और ये हैबिट ना यार तुम्हें सेल्फ अवेयर बनाती है। और जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो ना, तो तुम हर चीज से ऐसी एंशियस नहीं हो जाते। कई चीजें तुम्हें हैप्पी फील कराती हैं। तुम्हारी जो इमोशंस है वो तुम उन्हें बेटर समझ पाते हो, पीस फील करते हो अपने अंदर, मेंटल क्लैरिटी होती है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होता है इससे। जिंदगी में ना यार कई चीजें ऐसी होती है जिन पे ना हम अपनी टाइम, एनर्जी और इमोशंस ना यूं ही वेस्ट कर देते हैं। वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती हैं। कई काम हम ऐसे करते रहते हैं जो ना हमें खुशी देते हैं, ना हमें ग्रोथ देते हैं। ठीक है, बट हम आउट ऑफ हैबिट या फिर प्रेशर की वजह से ना उन्हें करते रहते हैं। तो इसीलिए ना अब ऐसा कभी कोई भी काम तुम्हारे सामने आया ना, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि यार क्या ये काम सच में जरूरी है, या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये कोई मेरी मदद करने वाला भी है या नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर तुम्हारा जवाब इन क्वेश्चंस पे यस है, तो ठीक है, फिर वो काम जो है वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए है। ठीक है, और इन फ्यूचर वो तुम्हें हैप्पीनेस और सक्सेस भी देगा। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर नो है, तो मतलब वो जो काम है वो पूरा तुम्हारा टाइम वेस्ट है। और इससे ना यार तुम्हारी जो प्रायोरिटीज है ना वो क्लियर रहती हैं और तुम अपनी एनर्जी बेकार की चीजों पे ना वेस्ट भी नहीं करते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का ना यही ट्रैप होता है कि तुम ना छोटे छोटे काम को भी डिले करते रहते हो। जैसे किसी को रिप्लाई भेजना, ठीक है, कोई ईमेल का रिप्लाई करना, फाइल को सेव करना, या कॉफी मग को सिंक में रखना। ठीक है, अब ये सारी चीजें तुम सोचते हो कि यार मैं ना बाद में कर लूंगा, और फिर वो काम ना पाइल अप होता रहता है। इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग पे ना अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है कि यार ये काम अभी बचा हुआ है। और इस चीज को ना 2 मिनट रूल ना बिल्कुल सुधार सकती है। देखो, जैसे कोई भी काम है तुम्हारे सामने, तो तुम अपने आप से पूछो कि क्या ये 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे किसी को ईमेल का रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप पे कोई कंफर्मेशन भेजना है, अपना बेड बनाना है, या अपना रूम थोड़ा सा क्लियर करना है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो 2-2 मिनट में हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारा आंसर यस है, तो उस काम को ना अभी खत्म कर लो, उसको बाद के लिए मत टालना, नहीं तो फिर वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। और अगर आंसर तुम्हारा नो है कि उसे 2 मिनट से काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो उस काम को तुम शेड्यूल कर लो एक परफेक्ट टाइम स्लॉट में डाल के कि इतने बजे मैं ये काम कर लूंगा। इससे होगा क्या ना कि एंड ऑफ द डे तक तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंड ना काफी क्लटर फ्री है, स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि काम पाइल अप नहीं हुआ है तुम्हारा ज्यादा। ठीक है, और दूसरा तुम ये भी देखोगे कि दिन के एंड तक तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन भी ना अपना काफी कम कर दिया है। क्योंकि यार ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, हमेशा यही फंसे रह जाते हैं। हम इन्हें ही बोल देते हैं कि यार ये तो थोड़ा छोटा सा ही काम है, ये हम बाद में कर लेंगे, और फिर वो कभी होता ही नहीं है। तो अब ये चीज ना तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल खत्म कर देगी। एक दिन में ही तुम्हें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। देखो, आज के टाइम में ना हर कोई घंटों तक ना लैपटॉप, फोन, टैब यही सब लेके ना बैठा रहता है एक ही जगह। इस वजह से क्या होता है कि जो स्लॉचिंग है, राउंड शोल्डर है, ठीक है, फॉरवर्ड नेक की जो प्रॉब्लम है वो जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है।
अब ये सारी चीज़ें ना तुम्हारी अपीयरेंस को ना खराब कर देते हैं, तुम्हारी कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज हो जाता है क्योंकि तुम्हारा पोस्चर सही नहीं रहता है। तो यार इस पुअर पोस्चर की वजह से ना तुम्हें बैक पेन, नेक पेन, हेडेक्स ये सारी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए जब भी तुम काम करने बैठे हो ना तो काम करने के बीच में आधे घंटे में या 1 घंटे में ना उठो, थोड़ा वॉक करो या उठ के पानी पी लो या ऐसे ही खड़े होके लैपटॉप पे जो भी तुम्हें करना है टाइप वगैरह वो कर लो। दूसरा ये ध्यान रखो कि जो तुम चेयर पे बैठ रहे हो वो सही हो, ठीक है? आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अच्छी चेयर्स के, जो ऐसे कामों के लिए बनी होती है कि जिन्हें पूरा पूरा दिन बैठ के काम ही करना होता है। नहीं तो अब तुम अपने चेयर के जो पीछे है वो पिलो रख सकते हो ताकि तुम्हारा पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रहे। तो ऐसी चीजों से तुम अपना ध्यान जो है वो रख सकते हो अच्छे से। सी, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट येट पावरफुल हैबिट जो तुम अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है? अब रीडिंग चाहे फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, अगर तुम दिन में उसे 15 मिनट भी रोज करते हो ना तो ये तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, तुम्हारी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, तुम्हारी थिंकिंग को और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शार्प बनाएगा, ठीक है? और ये तुम्हें नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करेगा जो अदरवाइज डेली लाइफ में हम मिस कर जाते हैं। डेली पढ़ने का सीक्रेट ना क्वांटिटी में लाई नहीं करता, क्वालिटी में लाई करता है, ठीक है? अगर तुम 15 मिनट भी रोज ढंग से बैठ के पढ़ लो ना तो तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है वो इन्हांस हो जाएगी, तुम्हारा नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? जो फिक्शंस बुक है वो तुम्हारी इमेजिनेशन और एम्पैथी को इन्हांस कर सकती हैं। जो नॉन फिक्शंस बुक है वो तुम्हें दूसरी नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हैं, स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप सिखा सकती हैं, सेल्फ डेवलपमेंट सिखाती हैं, बिजनेस सिखाती हैं, फाइनेंस सिखाती हैं और भी कितना कुछ है। तो ये सब तुम सीख सकते हो सिर्फ 15 मिनट रोज देने से। चलो यार, फाइनली यहाँ पे ना हमारी 21 हैबिट्स खत्म होती हैं। अब देखो ये 21 हैबिट्स ना तुम्हें एक साथ अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक हैबिट उठाओ और उसे ना रिलीजियसली फॉलो करो और तुम देखोगे कि ये हैबिट्स चाहे जितनी मर्जी छोटी हो लेकिन इनका लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना वो तुम्हें मैसिव मिलेगा। और ये भी याद रखना यार कि कुछ सालों में ना तुम्हारा एक हैप्पियर, शार्पर और बेटर वर्जन जो है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें उससे मिलना है या नहीं मिलना है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।